हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद वापस से एक नए पॉडकास्ट में। मैंने कुछ लिखा है, याद नहीं है, तो चलिए कुछ सुनाता हूँ। कभी कभी दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, वो रास्ता नहीं जो उस तक ले गया। पर ये कहानी उस खामोश मेहनत की है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दानिश नौशाद और आज के पॉडकास्ट में मैं बात करना जा रहा हूँ एक पल की जो मेरी ज़िंदगी बदल गया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने का पल। एक ऐसा मोमेंट जो ना सिर्फ दुनिया के लिए अनएक्सपेक्टेड था, बल्कि मेरे लिए भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन तालियों की गिड़गिड़ाहट से पहले, मेडल से पहले अंधेरा था। शक और गिरावट। सबने पोडियम देखा, किसी ने पेन नहीं देखा। एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद पर भी शक करने लगा था। ट्रेनिंग ठीक नहीं जा रही थी, नंबर सही नहीं लग रहे थे, फॉर्म ख़राब था, चोट लगी हुई थी। चोट कहती थी शायद ये तेरा रास्ता नहीं है। और सबसे बुरा, लोग बोलते नहीं थे मगर लोग हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि अच्छा है, बट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मटेरियल नहीं है, वैसा नंबर नहीं लग रहा। लेकिन मैंने रुकना नहीं छोड़ा। उन्होंने पत्थर फेंके, मैंने उनसे रास्ता बनाया। पलट का पल। एक शाम कुछ बदल गया था। मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैं एक खाली हॉल और एक तूफ़ान मेरे अंदर जो दिमाग में कुछ कह रहा था कि आज तो इसे करना है। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं नहीं तो कौन? अगर अब नहीं तो कब? वापस गया, ज़्यादा मेहनत की, नींद कम की, डिसिप्लिन ज़्यादा किया। हर ओपोनेंट से पहले अपने अंदर के डर से लड़ा कि बीच बीच में कुछ एक रह जाता है कि ये नहीं हो पा रहा है तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बट मैं उस चीज़ से लड़ा। सितारे खामोशी में पैदा होते हैं, दुनिया सिर्फ उनकी चमक देखती है, उनके ज़ख्म नहीं। काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद मैं पहुंचा और चैम्पियनशिप का दिन। फिर आई चैम्पियनशिप। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं इतने आगे जा पाऊंगा या परफॉर्मेंस वाइज अच्छा कुछ कर पाऊंगा, क्रॉस कर पाऊंगा, पर मैंने किया। काफ़ी टफ था, बट मैं लड़ा, अपने आप से लड़ा। जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, सामने ओपोनेंट थे, भारी भरकम, और पीछे पूरी दुनिया। आवाज़ों का शोर था। आधे चाहते थे मैं हार जाऊं, आधे चाहते थे मैं जीत जाऊं। लोग सब कुछ आपके मुंह पे नहीं कहते। उस दिन मैंने सिर्फ ओपोनेंट से नहीं लड़ा, मैंने उन सब बातों से लड़ा जो कहती थी तू नहीं कर सकता। और मैंने जीता, खुद के लिए, उन सब के लिए जो मुझ पर विश्वास करते थे, और सबसे पहले इंडिया, हिंदुस्तान के लिए। गोल्ड मेडल का पल। जब मैं स्टैंड्स में बैठा था, मुझे पता था कि शायद ही कुछ हो, नाउम्मीद था मैं। मगर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं हंसा नहीं, बट मैं अंदर से रो दिया। जीत शोर मचाती है, लेकिन एक फाइटर के आंसू हमेशा खामोश होते हैं। तालियां बजी, तिरंगा मेरे साथ था, और लगा जैसे सारी कुर्बानियों का बोझ एक पल के लिए हल्का हो गया। मतलब अंदर से आपको हल्का लगने लगता है। लोग कहते हैं किस्मत थी, मैं कहता हूँ ये किस्मत नहीं, आग में तप कर बना हुआ तकदीर था मेरा। चैम्पियनशिप से पहले के कुछ महीने वो अलग ही दुनिया थी। जब कुछ लोग शादियों में जा रहे थे, मैं ट्रेनिंग हॉल में था। जब कुछ चाहते थे मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं और ज़्यादा पुश कर रहा था।
कभी कभी रात के 2 बजे तक कभी रोया, कभी उदास हो गया, कभी मसल खींच गए, कभी बस खुद से लड़ते रहे। तन्हाई में लिए फैसले ही भीड़ में तालियों की वजह बनते हैं। कई बार लगा क्या ये सब वर्थ है, पर दिल से किसी कोने में एक आवाज़ थी, एक बार तिरंगा ऊंचा हो गया तो सब समझ आ जाएगा। देश के नाम। जब मेडल हाथों में था, मेरे गले में था, सिर्फ एक चीज़ याद आई, भारत। और मैं ये सारी चीज़ इस वीडियो या यूट्यूब किसी सोशल मीडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा दिल की बात जो मैंने लिखी है उसको आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जब मेरे गले में, मेरे हाथों में मेडल था, सिर्फ एक चीज़ याद आई, भारत। मुझे याद आया वो खुद से की गई बातें कि बेटा दानिश, जीतने से ज़्यादा इज्जत लाना। याद आई वो गली जहाँ से मैं दौड़ा करता था और पुराने कंपटीशन जहाँ पे लोग ताली बजाया करते थे। मैंने किस लिए ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं था, ये हर उस बच्चे का था जो सपना देख रहा है बिना किसी फैसिलिटी के। ये हर एक हिंदुस्तानी का है, हर एक एथलीट का है जो मेरे द्वारा ये सपने जीते हैं। मैं सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं कहानी हूँ इस हिंदुस्तान की। आज भी मैं वही हूँ, जीत गया हूँ पर बदला नहीं हूँ। आज भी मैं कंपटीशन से आने के बाद मैं सुबह उठता हूँ, आज भी प्रैक्टिस करता हूँ जैसे सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना है। क्योंकि एक बार जीत गए इसका मतलब ये नहीं कि कहानी ख़त्म हो गई। असली चैंपियन वही होता है जो बार बार खुद को प्रूव करे। गोल्ड एक पदक है, लेकिन असली सोना तो इंसान के जज्बात होते हैं। ख़त्म करते हुए बोलना चाहूँगा कि आपके लिए, अगर आप इस वक्त सुन रहे हो, शायद आप थके हो, टूटे हो या दुनिया ने आप पर शक किया हो, तो याद रखना, हर तूफान एक दिन थमता है, हर अंडरडॉग का भी एक दिन आता है। बस लगे रहो, गिर के उठते रहो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम सिर्फ उठोगे नहीं, तुम उड़ाओगे। मैं हूँ दानिश नौशाद, साइनिंग ऑफ। इंडिया के लिए, भारत के लिए, हर एक एथलीट के लिए, हर एक फाइटर के लिए, उन सब के लिए जो ख्वाब देखते हैं जब दुनिया मना करती है। जय हिंद, दुआओं में याद रखना।